हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की। सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए यह टॉपिक बनाया गया है। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। कौटिल्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध मूलतः राजनीतिक क्षेत्र से था, इसलिए इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाने लगा। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओकोस प्लस नेमिन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ परिवार का नियम है, अर्थात एक गृहिणी परिवार की सीमित आय से आवश्यकताओं की संतुष्टि किस प्रकार से करती है। परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहले लेते हैं हम धन प्रधान परिभाषा। जो धन प्रधान परिभाषा है, इसके समर्थक एडम स्मिथ को माना जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि जो एडम स्मिथ है, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये मेन पॉइंट है। इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में ये आप ना अच्छी तरह से पढ़ लेना, इनकी पुस्तक ये एग्जाम में पूछी जाती है। 1776 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को राज्य अर्थव्यवस्था कहा। इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, इस प्रकार दी: अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित विषय है। और इसकी जो इन्होंने जो परिभाषा दी है, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, इनको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जो धन प्रधान परिभाषा है उसके अन्य समर्थक हैं जे.बी. से, वाकर, जेवंस, जे.एस. मिल सीनियर प्रमुख हैं। जे.बी. से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। आलोचना। अब पढ़ते हैं अपने धन प्रधान परिभाषाओं की आलोचना के बारे में। धन प्रधान परिभाषाओं की कड़ी आलोचनाएं हुई हैं। रस्किन ने इसे घरने विज्ञान तथा अधम विज्ञान कहा है। विलियम मॉरिस ने इसे रोटी मक्खन का विज्ञान कहा है। अब हम दूसरा इसका भाग लेते हैं, भौतिक कल्याण संबंधी मत। इस मत के प्रबल समर्थक अल्फ्रेड मार्शल हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का शुभारंभ किया। 1890 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याणकारी अर्थशास्त्र का नाम दिया। मार्शल की परिभाषा। अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यावसायिक जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ संबंध होता है। इस मत के अन्य समर्थक भी पढ़ लेते हैं हम। पीगू, एली, कैनन, बेवरिज, फिशर, कार्वर, क्लार्क आदि हैं। पेंसन के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। पीगू के अनुसार पढ़ लेते हैं। पीगू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। आर्थिक विज्ञान की विषय वस्तु आर्थिक कल्याण है। यह क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित हो जाता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी पैमाने के साथ संबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर ये वाला बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी पैमाने के साथ संबंधित किया जा सकता है। प्रोफेसर बेवरिज के अनुसार अर्थशास्त्र उन सामान्य रीतियों का अध्ययन है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाले टॉपिक, जो आगे वाली परिभाषाएं रहेंगी, उनको हम अगली वीडियो में लेते हैं। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।